हरे कृष्णा। हम लोगों के जीवन में देखते हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो काफ़ी सारे कष्ट उठाते हैं। वो कभी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, कभी पैदल चल के जा रहे हैं, कभी नंगे पैर चल रहे हैं और इतने सारे व्रत इत्यादि रखते हैं, कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। तो क्या ये सारी तपस्याएं करना, क्या ये व्रत इत्यादि करना जरूरी है? क्या भगवान इससे खुश होंगे? कि ऐसे कैसे भगवान हैं जो हमें कष्टों में देखकर प्रसन्न होंगे? ऐसे भगवान प्रसन्न थोड़ी ना हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे भी जो माता पिता हैं और अगर हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है तो माता पिता खुश थोड़ी ना होंगे, वो मना कर देंगे, नहीं नहीं कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, फास्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, व्रत रखने की क्या आवश्यकता है, खूब खाओ पियो भक्ति करो, क्या दिक्कत है? तो ये सब क्या है? ये सब किसी लोगों की थोपी गई धारणाएं हैं, बट ऐसा वास्तविकता में नहीं है। ऐसा हमारे मन में विचार आता है या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा बातें क्या करते हैं तो हमें क्या करना है? हमें शास्त्रों का सहारा लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी तपस्याएं, ये सारे जो संघर्ष, ये सारे व्रत इत्यादि जो हम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। जितनी हम तपस्या करते हैं, जितना हम व्रत इत्यादि करते हैं, उतना क्या है हमारा शुद्धिकरण होता है, उतना हमारी इंद्रियों पर संयम करने की जो क्षमता है उसमें विकास होता है। तो निश्चित रूप से कोई भी माता पिता है या भगवान है अपने बच्चों को, हम भी भगवान के बच्चे की तरह हैं, तो कोई भी माता पिता सुख महसूस नहीं करेंगे भक्तों को कष्ट में देखकर, बच्चों को कष्ट में देखकर। लेकिन क्यों देखना चाहते हैं फिर? जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा है और वो पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, लेकिन माता पिता फिर भी उसको रो रहा है बेचारा, फिर भी माता पिता क्या करते हैं? मार पीट के उसको स्कूल भेज के आते हैं। तो कष्ट दे रहे हैं उसको, तो माता पिता को अच्छा लग रहा है कष्ट देना? नहीं लग रहा। लेकिन क्यों भेज रहे हैं फिर वहां पर स्कूल? क्योंकि माता पिता को पता है कि आज ये जो कष्ट में झेल रहा है, आगे जाके क्या करेगा, यही इसके फायदे का कारण बनेगा, इसके लिए अच्छा है। ये आज कष्ट देंगे लेकिन अच्छा इसका भविष्य सिक्योर रहेगा, अच्छा रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, कुछ कमाएगा, अपने जीवन यापन कर पाएगा। तो उसी प्रकार भगवान को भी कष्ट होता है जब हमें देखते हैं हमने व्रत रखा है, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो भगवान को भी कष्ट होता है। लेकिन भगवान को पता है कि ये जो कष्ट है इसका आज, ये इसका क्या करेगा? भविष्य अच्छा करेगा, ये इसका शुद्धिकरण करेगा, इसके अनर्थों को हटाएगा। इसकी कंट्रोलर की भावना है, भोग की तरफ भावना है, इन सबसे इसको छुटकारा मिलेगा, इसका शुद्धिकरण होगा और जल्दी से जल्दी ये क्या करेगा? मेरे धाम में वापस आ जाएगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। तो हमारे फायदे के लिए भगवान कष्ट झेलते हैं, भगवान को दुख होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ठीक है करो। तो ये जो सारे हम व्रत इत्यादि कर रहे हैं ये अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। और जितना हमारा शुद्धिकरण होता है तो भगवान हमारे कष्टों को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान हमारे कष्टों को देखकर कष्ट ही होता है, उनको दुख होता है, लेकिन भगवान हमारे शुद्धिकरण, जो हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है, उन कष्टों को अंगीकार करके, वॉलंटरी सफरिंग्स लेकर, व्रत इत्यादि करके, पैदल चलकर, नंगे पैर चलकर, तपस्या कर कर, जो जिससे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, उस शुद्धिकरण को देखकर भगवान को प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार माता पिता को हमें कष्ट में देखकर प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन जब इन कष्टों को पढ़कर हम आते हैं, कुछ सीखते हैं, आगे जॉब लगती है हमारी, अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, तब माता पिता को खुशी होती है, उससे वो खुशी होती है। लेकिन कष्टों से सुखी नहीं हो रहे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार है और बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, ऑपरेट करना है, तो इतना कष्ट होगा, लेकिन माता पिता खुद उनको एडमिट करा के आ रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस कष्टों से क्या होगा, वो अच्छा होकर आएगा, उसका आगे का जीवन सुखी बनेगा। तो उसी प्रकार भगवान को भी खुशी होती है जब हम इन समस्याओं को झेलते हैं, इन कष्टों को अंगीकार करते हैं, जिससे कि हमारा शुद्धिकरण होता है और भगवान उन शुद्धिकरण को देखकर भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।